दुनिया भर में ना इस वक्त काफी उथल-पुथल सी मची हुई है। हाँ बिल्कुल। आज हम कुछ अहम घटनाओं पे जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगाल रहे हैं। मतलब मध्य पूर्व का संकट है, कनाडा में G7 बैठक हुई वो, और अमेरिकी विदेश नीति में भी एक बदलाव की बात है। हाँ हाँ देखते हैं कि इन सब खबरों के पीछे की बड़ी कहानी क्या निकलती है। बिल्कुल। और ये सारी घटनाएं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई सी लगती हैं। हाँ वही तो। गजा में जो मानवीय त्रासदी हो रही है, फिर ईरान इजराइल का तनाव है, और अमेरिका की बदलती रणनीतियां, समझने को बहुत कुछ है। तो चलिए इन्हीं मामलों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। शुरुआत गजा से करते हैं। खान यूनिस से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हाँ बहुत ही ज्यादा। बताया जा रहा है कि वहाँ खाने की मदद का इंतजार कर रही भीड़ पर इजरायली टैंकों से हमला हुआ। हाँ, जो शुरुआती रिपोर्टें वो बता रही हैं कि कम से कम 50 से 60 आम नागरिकों की मौत हुई है। इजरायली रक्षा बल मतलब IDF, उन्होंने घटना मानी है। अच्छा, मान लिया उन्होंने? हाँ, और कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। और जिस तरह से IDF ने इसे फौरन स्वीकार किया है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा हो सकता है। ये वाकई बहुत भयानक है, और इसी माहौल में ईरान और इजराइल, उनके बीच भी तनाव कम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। खबर है कि दोनों तरफ से मिसाइलें हमले लगातार, आज छठा दिन था शायद। हाँ, छठा दिन लगातार हमले जारी हैं। और इसी बढ़ते टकराव के बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल भी हुई ना अमेरिका की तरफ से। हाँ बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करें। अच्छा। सीधी मांग। हाँ। और साथ ही वो कनाडा में जो G7 बैठक चल रही थी, हाँ, उसे बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। कहा कि ईरान संकट पर ध्यान देना है। माउंटेन्स के पास जी। दुनिया के बड़े नेता जुटे थे वहां आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर बात करने। सुनने में आया कि एजेंडे में मध्य पूर्व के हालात और वो जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन वाली बात भी थी। हाँ बिल्कुल। एजेंडे में ये दोनों बातें थी, मध्य पूर्व को कैसे संभाला जाए और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी सप्लाई चेन में विविधता कैसे लाई जाए। तो एक तरफ तो ये तात्कालिक संकट है, हाँ, जैसे ईरान इजराइल वाला, और दूसरी तरफ ये लंबी अवधि की चिंता है, जैसे मिनरल्स वगैरह। सही। और ट्रंप का बैठक से ऐसे चले जाना ये दिखाता है कि फिलहाल उनकी नजर में क्या ज्यादा जरूरी है। मतलब उनकी प्राथमिकता साफ है। हाँ, लगता तो यही है। अब अगर अमेरिका की ही बात करें तो एक और रणनीतिक बदलाव की आहट सी है रूस को लेकर। हाँ, ये भी एक अहम खबर है। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने वो खास सरकारी समूह भंग कर दिया है, जिसका काम था यूक्रेन मामले पर रूस पर दबाव बनाना शांति वार्ता के लिए। हाँ, ये वाकई एक बड़ा संकेत हो सकता है। देखिए, इस तरह के जो अंतर एजेंसी समूह होते हैं, जिनमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सबके अहम लोग होते हैं, वो आमतौर पर किसी खास मुद्दे पर अमेरिका की एक मिली-जुली रणनीति बनाने के लिए होते हैं। अच्छा। तो इसे भंग करने का मतलब ये हो सकता है कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के रवैये में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, या शायद प्राथमिकता ही बदल रही है। ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि दुनिया एक साथ कई मुश्किल मोर्चों पर जूझ रही है। बिल्कुल। गजा में मानवीय संकट, मध्य पूर्व में ये सैनिक तनाव का खतरा, G7 में जरूरी मुद्दों पर बातचीत, और फिर अमेरिका के रूस नीति में ये संभावित फेरबदल। सही कहा आपने। और ये सारी कड़ियां ना कहीं आपस में जुड़ती हुई सी दिख रही हैं। हाँ वही। एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस तरह के गंभीर क्षेत्रीय और आपसी संकटों में उलझी रहेंगी, तो फिर लंबे समय के लिए वैश्विक स्थिरता का क्या होगा, आपसी सहयोग का क्या होगा। सही बात है। क्या ये जो उथल-पुथल हम देख रहे हैं, ये भविष्य में दुनिया की व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव का इशारा तो नहीं कर रही? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है।